विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 ही। ओम। सबको नमस्ते। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम पूर्व की भांति जो प्रकृति विषय है उस पर चर्चा करेंगे। हमारा विषय चल रहा है सृष्टि क्रम की उत्पत्ति को लेकर के। सृष्टि की उत्पत्ति हो गई है, लोकपालों की रचना हो गई है, मनुष्य शरीर, भूख प्यास, सब कुछ, सभी की रचना हो गई है। और अब जितने भी देवतागण हैं वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश पा चुके हैं। सभी देवताओं ने जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश पा लिया तो उसके बाद में उस शरीर को भूख और प्यास से संयुक्त कर दिया। तो ऐत्रेय उपनिषद के ऋषि हमें बता रहे हैं कि सृष्टि क्रम की उत्पत्ति में जो पुरुष शरीर है उसकी उत्पत्ति के विषय में हमें किस किस प्रकार से, किस किस चरणबद्ध तरीके से इस शरीर की उत्पत्ति का क्रम हमें बता रहे हैं। फिर उस भूख प्यास ने मनुष्य के शरीर में आकर के कहा, देवताओं को लगने लगी, तो देवताओं ने कहा हम इसका कैसे निदान करें, इसका समाधान तो बताइए। तो ईश्वर ने अन्न को रचा। जब अन्न को रचा तो कल अर्थात पिछले अंक में हमने देखा था तदेतत् सृष्टम परांग अत्यजिगांसत। एतत् सृष्टम अन्नम, यह जो रचा हुआ अन्न है ये परांग बाहर की ओर भागने लगा। फिर क्या हुआ, इसको पकड़ने के लिए तद्वाचा अजिघृक्षत, वाणी के द्वारा उसको पकड़ने के लिए वाणी के देवता गए, पकड़ना चाहा, ग्रहण करना चाहा। तन्न अशक्नोत वाचा ग्रहीतुम, तन्न अशक्नोत वाचा ग्रहीतुम। वाणी अन्न को नहीं पकड़ पाई। यदि पकड़ लेती तो क्या होता, तब बताया था सयद है एनद वाचा अग्रहिष्यत अभिव्याहृत्य है एव अन्नम आतृप्स्यत। केवल वाणी से अभिव्याहृत्य, अन्न को बुला करके, अन्न कहने मात्र से हम तृप्त हो जाते, अतृप्स्यत, हम तृप्त हो जाते। फिर अन्न वाणी की पकड़ में नहीं आया। दूसरे देवता ने कहा मैं जाता हूं। अब देखिए, अब दूसरे देवता वायु देवता प्राण के माध्यम से तत्प्राणेन अजिघृक्षत तदन्नम तत्सृष्टम अन्नम, उस रचे हुए अन्न को प्राणेन, प्राणों के माध्यम से, प्राण वायु लेते हैं ना, श्वास प्रश्वास छोड़ते हैं, इसको कहते हैं प्राण वायु। तो इस प्राण वायु के माध्यम से जब हम अन्न को ग्रहण करते हैं तो इस प्राणों के माध्यम से, श्वास प्रश्वास के माध्यम से जीवनी, देखिए दो प्रकार के विषय हैं। कुछ योगी इस कोटि के भी होते हैं कि वो केवल प्राणवायु के ऊपर भी जीवित रहते हैं, केवल प्राणवायु के ऊपर, अन्न जल, केवल वो योग की एक पराकाष्ठा है। बहुत ही विरले उदाहरण है इसमें, बहुत ही विरले, विरले अर्थात बहुत ही नाम मात्र को, एक दो कोई होंगे तो ऐसे, लेकिन ऐसा वर्णन मिलता है। और परम श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज से एक बार उन्होंने कहा भी था कि एक व्यक्ति शायद ऐसे है, वायु के ऊपर बहुत समय तक रहा जा सकता है। प्राणों को, प्राण है ना, प्राण, तो प्राण शक्ति को नियंत्रण में कर लेते हैं प्राणों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, श्वासों की
जो लेने की और छोड़ने की जो श्वसन दर है उसको हम कम कर देते हैं। रिसर्च करते रहते हैं वैज्ञानिक, तो उन्होंने रिसर्च की कि कछुआ बहुत अधिक समय तक जी लेता है, बहुत अधिक समय तक, 400 वर्ष, उससे भी अधिक वर्ष तक। कैसे? तो कछुए की जो श्वसन दर है, जो श्वास लेने की जो दर है, जो 1 मिनट में वो कितने श्वास लेता है और मनुष्य कितने लेता है, उसमें जब कंपैरिजन किया, कछुआ मुश्किल से 4 से 5 बस, और मनुष्य 10, 8, 10, 12 इस लेवल में रहता है। और कभी कभी जब बहुत क्रोध में आता है तो कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध करने वाले का तो बस नाश ही हो जाता है, क्रोध करने वाले का तो बिल्कुल नाश ही है। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब साक्षात मृत्यु का वर्ण कर लेता है क्रोधी व्यक्ति अपने लिए, अन्यों का तो जो भी करेगा ही करेगा, हानि करता ही है, स्वयं की भी मृत्यु कर लेता है। मनुष्य का जन्म प्राणों के आधार पर केंद्रित होता है। एक विषय, मनुष्य का जन्म, जाति, आयु और भोग, ये हमें किसके आधार पर मिलते हैं? कर्मों के आधार पर। माने हमारे श्वास कितने होंगे। अब यदि हमने श्वासों को धीरे धीरे लेते हैं, योगी बनकर जीते हैं, शरीर में विगत ज्वर, एकदम शांत रह करके, बिना किसी आवेश के, बिना किसी क्रोध के, शरीर में अनावश्यक तापमान को ना बढ़ाएं। तापमान का बढ़ाने का अर्थ ये नहीं कि तप ना करें, जीवन में तप करें। तापमान बढ़ाने का तात्पर्य यहाँ है, विगत ज्वर का अर्थ है कि हम अपने मस्तिष्क में, अपने इंद्रियों में बहुत ही शांति रखें, धैर्य रखें, शीतलता रखें, एकदम प्रभु के प्रेमी बन जाएं, प्रभु की आज्ञा में रहें, शुभ में अशुभ में, लाभ में हानि में, मान अपमान में सम रहना सीखें। तो उससे क्या होता है, प्राणों की जो चलने की हमारी दर है वो धीरे धीरे 12, 14 जो रहती है वो कम हो जाती है, 10 पे, 8 पे, 6 पर ऐसे आ जाती है। और जब हम योग करते हैं, ध्यान की अवस्था में करते हैं, तो ऐसी स्थिति भी आती है कि 1 मिनट में 1 या 2 श्वास धीरे से हम श्वासों को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उससे श्वासों की जब दर घट जाती है तो जीवन बढ़ जाता है, पूरी इंद्रियां, पूरे शरीर को बड़ी शांति मिलती है। तो वही बता रहे, तो प्राणवायु के आधार पर भी जीवन को चलाते हैं। जीवन, इसका नाम ही है ना प्राणवायु। अब देखिए, नाम से ही संस्कृत भाषा में शब्दों को हम नाम से जैसे बुलाते हैं तो क्रियावाची शब्द होते हैं, जैसी क्रिया होती है उसके आधार पर नाम पड़ जाते हैं। ऐसी एक विशेष व्यवस्था है कि रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो क्या हुआ फिर, जब प्राणवायु, प्राणों ने अन्न को पकड़ना चाहा, तब क्या हुआ, तत्प्राणेन अजिघृक्षत तद सृष्टम अन्नम, उस रचे हुए अन्न को प्राणों के माध्यम से पकड़ना चाहा, ग्रहण करना चाहा। तन्न शक्नोत प्राणेन ग्रहीतुम, तन्न शक्नोत प्राणेन, प्राण के द्वारा वह अन्न, तन्न अशक्नोत, नहीं समर्थ हुआ, ग्रहीतुम, पकड़ने में। प्राण उस अन्न को ग्रहण करने में, पकड़ने में समर्थ नहीं हुआ। पकड़ लेता तो फिर वही शायद है, एनत प्राणेन आग्रहीष्यत, यदि वह प्राण अन्न को पकड़ लेता, वह अन्न प्राणों के द्वारा पकड़ लिया जाता, श्वास प्रश्वास के द्वारा अन्न पकड़ लिया जाता, जैसे श्वास प्रश्वास के द्वारा हम ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं। भाई ऑक्सीजन पकड़ते हैं ना, ऑक्सीजन लिए अंदर, ऑक्सीजन अंदर जाती है, पकड़ लेते हैं ना, तभी तो अंदर गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अंदर गई, अब ऑक्सीजन तो वातावरण में भी है, हम त्वचा के द्वारा ऑक्सीजन को थोड़ी पकड़ पाते हैं इतनी मात्रा में कि ऐसे ऑक्सीजन को ऐसे चलाया और हम श्वास ले लेंगे। अगर किसी को ऐसा भ्रम हो कि त्वचा से ऑक्सीजन पकड़ी जा सकती है, अपनी नाक बंद कर ले 1 मिनट के लिए और त्वचा से खूब ऑक्सीजन को पकड़े, तो उसका श्वसन तंत्र चलेगा या नहीं चलेगा पता चल जाएगा। करना मत आप,
है ना। एक उदाहरण के लिए एक विषय बताया जाता है, थोड़ा कर सकते हैं 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। श्वास को बाहर छोड़ करके थोड़ी को कंठकोप से लगा करके रोकें, फिर धीरे धीरे श्वासों को छोड़ दें। उसका एक अलग प्रोसेस है, उससे हमारा प्राणों के ऊपर नियंत्रण होता है। बहुत लाभ है, ब्रह्मचर्य की दृष्टि से बहुत लाभ हैं। ये गले में टॉन्सिल्स, बहुत सारी समस्याओं का निदान होता है, अपने ऊपर नियंत्रण होता है। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता, जो विद्यार्थी बहुत चंचल होते हैं ना, उनके एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। बुद्धि बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम और कपालभाति 15-15 मिनट करें। एक एक विशेष रोग के लिए परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज बताते ही रहते हैं टीवी पर, आस्था चैनल पर। तो एक एक रोग विशेष के लिए आज यूट्यूब चैनल हैं, ट्विटर हैं, काफ़ी सारे आजकल तो आप सभी परिचित हैं ही उनसे। तो प्राण ने जब उस अन्न को ग्रहण करना चाहा, यदि प्राण अन्न को ग्रहण कर लेता तो क्या होता? अभिप्राण्य श्वास प्रश्वास लेकर ही है एव अन्नम आतृप्स्यत। बस हम क्या करते हैं, भूख लगी है, भूख प्यास लगी, हम क्या करते हैं, हम अन्न संकल्प करके श्वास प्रश्वास लेते, भूख मिट जाती, प्यास मिट जाती है। हमारी प्यास लगी है, श्वास लेते हैं, श्वास प्रश्वास के माध्यम से प्यास मिट जाती। तो लेकिन ऐसा नहीं है, प्राण अन्न को पकड़ नहीं सके, अन्न दूर चला गया। फिर जैसे पहले जमाने में क्या होता था, आजकल भी राजा पर, किसी राष्ट्र पर कोई आक्रमण करता है तो पहले क्या होते हैं, पहले कुछ सैनिकों को आगे भेजेंगे, फिर उसके बाद और अच्छे सैनिकों को, उनके साथ में अच्छे जो महारथी होते हैं वो लड़ेंगे, फिर उसके बाद सेनापति जी लड़ेंगे, फिर और ऐसे करते करते माने जो अच्छे अच्छे योद्धा होते हैं वो क्रमशः आते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सीधे राजा जाकर पहले युद्ध में पहुंच जाएंगे लड़ने के लिए, ऐसे नहीं होता। तो इसमें वो क्रमशः देवता जा रहे हैं, पहले एक देवता गए, अन्न को नहीं पकड़ पाए, फिर दूसरे देवता गए, फिर तीसरे देवता गए, ऐसे। यहाँ तो सारे ही देवता हैं, सभी अपने अपने विषय के महारथी हैं। फिर जब अन्न देवता को प्राणों के माध्यम से हम नहीं पकड़ पाए, फिर तच्चक्षुषा अजिघृक्षत, तच्चक्षुषा आंखों के माध्यम से, आंखों के देवता हैं सूर्य देवता, तो आंखों के माध्यम से उसने अन्न को पकड़ना चाहा। देवताओं ने क्या किया, आंखों के माध्यम से अन्न को पकड़ना चाहा कि आंखों से अन्न है, अन्न को आंखों से देखा और कहा कि हमारी भूख और प्यास मिट जाए, ऐसा चाह रहे हैं वो। तच्चक्षुषा अजिघृक्षत तन्न अशक्नोत चक्षुषा ग्रहीतुम, वो आंखों से भी अन्न को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुए। आप बाजार में जाइए, अच्छी अच्छी मिठाई, अच्छे अच्छे पकवान, किसी फंक्शन में जाइए, किसी समारोह में जाइए, किसी जन्मोत्सव में जाइए, जो भी अच्छे अच्छे पर्व हैं, भारतीय संस्कृति तो पर्वों की रची बसी संस्कृति है, पर्व जीवन में उत्साह लाते हैं। कुछ लोग पर्व के समय व्यसनों में डूब जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। पर्व तो जीवन में उत्साह, शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारे निम्न चेतना को उच्च चेतना में लेके आते हैं, हमारे सामान्य जीवन स्तर में सामान्य जीवन जीते हुए, एक डेली रूटीन जीते हुए, दैनिक दिनचर्या को जीते हुए कभी कभी मन में एक सामान्य निराशा का सा भाव हो जाता है कि वही प्रातः उठना, वही ड्यूटी को जाना, वही फिर शाम को, फिर वही प्रातःकाल उठना, फिर वही ड्यूटी को जाना, फिर शाम को घर पे, फिर वही प्रातःकाल उठना, फिर वही ड्यूटी, फिर वही। तो एक डेली रूटीन ऐसे चलता रहता है, सामान्य दिनचर्या जीते जीते मनुष्य थोड़ा ऊब सा जाता है, मन में थोड़ा सा उसके हल्की सी किसी कोने में छोटी सी निराशा सी आती है। तो उन निराशाओं को भस्म करने के लिए, उनको जड़ से मिटाकर फेंकने के लिए पर्व आते हैं, वो जीवन में इतना सुख बढ़ाते हैं, जीवन में आनंद की वृद्धि करते हैं। तो इसलिए पर्व का भी महत्व है। तो आंखों से अन्न को ग्रहण करना चाहा,
जब उन्होंने आंखों से अन्न को ग्रहण करना चाहा तो अन्न दूर भाग गया, अन्न आंख की पकड़ में नहीं आया। तन्न अशक्नोत प्राणेन ग्रहीतुम तत्सृष्टमन्नम, प्राणेन प्राण के द्वारा, प्राण से, अशक्नोत ग्रहीतुम ग्रहण करने में असमर्थ नहीं हुआ, प्राण उसको ग्रहण नहीं कर पाया। यदि कर लेता तो सयद है प्राणेन आग्रहिष्यत, यदि वह प्राण से अन्न को ग्रहण कर लेता तो अभिप्राण्य है वन्नम, श्वास प्रश्वास से हो जाता। फिर चक्षुषा, आंखों से देखा, यदि आंखों से वो देख करके कर लेता तो क्या होता, देखने मात्र से, प्राण से भी नहीं आंखों से भी नहीं, दोनों विषय समान। सयद है न चक्षुषा अग्रहिष्यत दृष्टवा है अन्नम अतृप्स्यत, देखने मात्र से पेट भर जाता। बड़े बड़े पकवान रखे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, किसी फंक्शन में बड़े बड़े पकवान बनाए हैं, बस ऐसे खड़े होकर के और देखो, अन्न को देखो। तो अन्न को देखने से क्या होता, बस हमने देखे एक दुकान पर बहुत बड़ी बड़ी मिठाई रखी है, बस ऐसे निकल कर गए और खड़े होकर के उसको देख लिया कि हमारा ये खाने को मन है, तो ऐसे देखा, खा लिया। फिर दूसरे माने वो जो है क्या, ये भूख प्यास लगती है, तो ये जो कि हमें ये खाने का मन है, ये खाने का मन है, तो जब हम उसको खाते हैं तो जब तक जीवा के मुंह के अंदर है, एक विशेष ग्रंथि के पास है रसना के, तब तक तो उसका स्वाद लगता है। जैसे ही यहाँ से नीचे जाता है तो कुछ भी, चाहे नमका खाओ, चाहे खट्टा खाओ, कुछ भी खाओ, सब नीचे, कोई स्वाद ही नहीं हुआ, केवल इतना। तो हम केवल देखते और तृप्त हो जाते, आतृप्स्यत, लेकिन आंखों से भी अन्न पकड़ में नहीं आया। फिर क्या हुआ, अगली इंद्रियां। तो क्या कह रहे हैं उपनिषद के ऋषि, वो कह रहे हैं फिर उसने श्रोत्र से, माने आंखों से और नासिका से और वाणी से, इनसे तो वो पकड़ नहीं पाए, फिर श्रोत्र से, तत्श्रोत्रेण अजिघ्रिक्षत तन्न अशक्नोत श्रोत्रेण ग्रहीतुम, श्रोत्र से भी वो पकड़ना चाहा लेकिन श्रोत्र से उसको नहीं पकड़ सके। सयद है एनद श्रोत्रेण अग्रहिष्यत तत्श्रुत्वा है एव अन्नम अतृप्स्यत, कहते अच्छी बात। फिर क्या होता, श्रुत्वा एव, सुनने मात्र से, कोई कह दे मुंह से, वाणी से कहे, एक वाणी का विषय अलग था, हम स्वयं कहें जब वाणी से रसगुल्ला, तब हमारा पेट भरना चाहिए था, जब वाणी से अगर अन्न ग्रहण हो जाता। अब कह रहे सुन करके, अपने कहने से नहीं, किसी ने कहा और मैंने सुन लिया, किसी बच्चे ने अपनी माताजी से कहा, अपने पिताजी से कहा कि मुझे भूख लगी है, तो माताजी ने बोला कढ़ी चावल, और बेटे ने सुन लिया कढ़ी चावल, कान से सुन लिया, और उसका माताजी का सारा दिन का कार्य बच गया। बहुत सारा भंडारा हो रहा है, महाराज जी आए और माइक पे बोला रोटी चावल उड़द, हो गया काम, सब्जी पूरी छोले सब कुछ। ऐसा नहीं होता, वही कह रहे हैं सयद है एनद श्रोत्रेण आग्रहिष्यत श्रुत्वा है वन्नम आतृप्स्यत। अगर ऐसा हो जाता, यदि अन्न श्रोत्र से पकड़ में आ जाता तो सुनने मात्र से हम तृप्त हो जाते, ऐसा नहीं होता। फिर अगले देवता देखिए, तत्त्वचा अजिघ्रिक्षत, फिर त्वचा के माध्यम से, त्वक त्वचा, त्वच प्रथमा एक वचन, ये प्रातिपदिक होता है, त्वक और त्वग दो रूप बनते हैं, तो इसी में त्वचा तृतीय एक वचन। फिर त्वचा के द्वारा कि ऐसे स्पर्श करेंगे, देखो बता दें ऋषि क्या कह रहे हैं, तत्त्वचा अजिघ्रिक्षत तन्न अशक्नोत त्वचा ग्रहीतुम, त्वचा से भी ग्रहण नहीं कर पाया, क्यों, सयद ह एन त्वचा अग्रहिष्यत स्पृष्ट्वा है वन्नम अतृप्स्यत, स्पृष्ट्वा है वन्नम अतृप्स्यत, केवल छूने मात्र से यदि त्वचा से अन्न को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता मनुष्य,
तो क्या होता, देवता यदि केवल स्पृष्टवा, छूने मात्र, छू करके, स्पृष्टवा, अन्न है ये, अन्न उसको छू लिया, ऐसे मान लीजिए अन्न है, ये रोटी है, कुछ है, उसको ऐसे छू दिया, ऐसे बस छूने मात्र से उसको हम तृप्त हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि अन्न को छूने से हमारी भूख और प्यास नहीं मिटती है। तो फिर क्या हुआ, फिर अगली इंद्रिय आई, तन मनसा अजिघृक्षत, फिर मन के द्वारा, मन के द्वारा क्या करते हैं, मन से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन को एकाग्र करना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने मन से पकड़ना चाहा, तन मनसा अजिघृक्षत तन्न शक्नोत मनसा ग्रहीतुम, मन से भी वो फिर पकड़ नहीं पाया। क्यों नहीं पकड़ पाया मन से, उसके विषय में बता रहे हैं। सयद है ये मनसा अग्रहिष्यत ध्यात्वा है एवं अन्नमय तृप्स्यात्, ध्यात्वा, ध्यान करके बैठे अन्न का ध्यान किया, और अन्न का ध्यान करने मात्र से तृप्त हो गया। बस आपको भोजन में भी तो बहुत प्रकार के व्यंजन होते हैं, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन होते हैं, तो किसी भी एक व्यंजन का ध्यान करो जो भी आपको अच्छा लगता हो, बस हो गया, पेट भर गया। जब भी भूख लगे ध्यान करने बैठ जाओ और उस अमुक विषय का ध्यान करिए, और उस अमुक विषय में, अन्न के विषय में भी जो आपको प्रिय अन्न हो, पेट भर जाएगा। ऐसा भी नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि मन के द्वारा अन्न पकड़ में नहीं आया। फिर तत् शिश्नेन अजिघृक्षत, शिश्न के द्वारा, जननेन्द्रिय के द्वारा उसको पकड़ना चाहा। जननेन्द्रिय का कार्य क्या है, मूत्र का विसर्जन करना, ऐसे मलमूत्र का, तो विसर्जन मात्र से, अब बता रहे हैं आगे, तत् शिश्नेन अजिघृक्षत तन्न अशक्नोत शिश्नेन ग्रहीतुम सयधयन शिश्नेन अग्रहिष्यत विसृज्य है एव अन्नम तृप्स्यते, विसृज्य है एव, विसृज्य, विसर्जन से, कि भूख और प्यास लगी तो बस विसर्जन करने मात्र से पेट भर जाता। ऐसा भी फिर नहीं हुआ। तो ये सभी विषय को इन्होंने बता दिया। एक देवता भी बच रहे, नाभि के, अपान, तद अपानेन अजिघृक्षत, अपान के द्वारा, पायु को अपान भी कहते हैं, तद अपानेन, अपान के द्वारा अजिघृक्षत, पकड़ना चाहा। जब अपान के द्वारा, अपान प्राण होते हैं ना शरीर में, 5 मुख्य प्राण होते हैं, 5 सहायक प्राण होते हैं, 10 प्रकार के प्राण मानते हैं, तो उसमें से एक प्राण है अपान प्राण। अपान जो यहाँ नाभि और नाभि प्रदेश के आसपास हमारा प्राण रहता है, उसको अपान प्राण कहते हैं। प्राणों की भी अपनी एक बड़ी विचित्र महिमा है। प्राण पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं, व्यान प्राण, उदान प्राण, समान प्राण, प्राण अपने आप में ऐसे, नाग प्राण, इस प्रकार से करके 10 प्राण का विवेचन मिलता है आयुर्वेद शास्त्रों में। चिकित्सा पद्धतियों में भी प्राणों की चिकित्सा होती है। ये योग क्या है, प्राणों की चिकित्सा ही तो योग है। योग और क्या है, प्राण चिकित्सा है, प्राणों को ठीक रखता है। आप प्राणायाम कीजिए, नाभि के प्राणायाम है, आसन है, आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं, आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं, श्वास को बाहर छोड़ दें, अपान वायु ठीक होती, पूरा अपान प्राण स्वस्थ होता है। इससे अपान प्राण स्वस्थ होने का तात्पर्य क्या है, पूरा तंत्र अंदर का स्वस्थ रहता है। तो इसलिए हमें प्रतिदिन सभी, और एक ही प्राण नहीं है, सारे प्राण, मुख्य रूप से अपान प्राण, क्योंकि सामान्य भाषा में भी हम जानते ही हैं, सब रोगों की जड़ पेट है, ऐसा बोलते हैं ना गांव में, शहरों में, सभी जगह, सभी रोगों की जड़ पेट है। और इसका अर्थ क्या है, सब रोगों की जड़ पेट है, जो स्वस्थ होते हैं पेट तो उनके भी होता है। तो वो ये कहते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं कि बिल्कुल चिंतन नहीं करते,
जब भूख लगी जब भोजन कर लिया, जितना अच्छा भोजन बना बहुत सारा कर लिया, कम बना तो नहीं किया, अनियमित किया, अनियंत्रित भोजन किया, कभी रात को कर रहे हैं, कभी दिन में कर रहे हैं, गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, विरुद्ध भोजन कर रहे हैं। ये भोजन का भी बड़ा शास्त्र है। सभी सज्जन पुरुषों को परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी की पुस्तकें काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आस्था चैनल पर आप 7:30 से 8 प्रतिदिन आता है। आस्था चैनल पर 7:30 बजे से 8 बजे तक आप देख सकते हैं। उसमें 5 बजे से देखें, वहाँ योग के विषय में बताते हैं परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी। फिर आयुर्वेद के विषय में आता है, घर के घरेलू नुस्खे कैसे हैं, औषधियाँ वनस्पतियों के माध्यम से कैसे किस प्रकार से हम घर की चिकित्सा कर सकते हैं। माताएं बहनें और जो पुरुष भी जो घर पे भोजन बनाते हैं, माताएं बहनें ज़्यादा बनाती हैं, इसलिए मैंने माताओं बहनें का, और पुरुष क्योंकि कहीं कहीं में पुरुष भी बनाते हैं, क्योंकि वैसे समाज में कुछ बातें तो बहुत अच्छी चली हैं, कुछ तो चीज़ें होती हैं जब समाज आगे बढ़ता है धीरे धीरे कुछ विकृतियाँ आ जाती हैं मूल से, लेकिन सारी विकृतियाँ भी नहीं हैं, कुछ बातें बहुत ही अच्छी चली हैं। अभी वर्तमान में क्या होने लगा है, जो पुरुष होते हैं वो भी घर पे माताओं का, बहनों का, अपने जो भी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो अपने घर परिवार में हाथ बटाते हैं, सहयोग कराते हैं, भोजन आदि की व्यवस्था में भी सहयोग कराते हैं। तो इस प्रकार से वो सभी मिल करके सहयोग करते हैं एक दूसरे का। ये बहुत ही अच्छी परंपरा चली है। अभी तक के लिए इतना ही हम रखते हैं। संक्षेप में सभी देवताओं ने प्रयास किया अन्न को पकड़ने का, कोई देवता अन्न को पकड़ नहीं पाए और अंत में अपान ने अन्न को पकड़ लिया। अब आगे के अंक में अगली चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।